नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने अशोक लेलैंड का ये डेली चार्ट है एंड द थ्री स्टॉक्स विच हैज सेलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये दिसंबर महीने के लिए मैंने जो 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है वो है, पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड एंड द सेकेंड स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज and the third stock is Larsen and Toubro Limited। ये 3 स्टॉक को मैंने फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आई हैव सेलेक्टेड फॉर दिस स्टॉक एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस स्टॉक इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज a return of 10%, है ना। तो ये जो अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है दोस्तों, ये पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो इट इज़ इन अप ट्रेंड। ये देखो आप, इसमें 2 इंडिकेटर मैंने लगा के रखा है दोस्तों, एक है 20 डे SMA और एक है 50 डे SMA। तो ये इस 20 डे SMA और 50 डे SMA को ये कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो what I am seeing in the stock is that the stock is very bullish altogether। मतलब ये जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में ही आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना। और ये अशोक लेलैंड क्योंकि एक ऑटो सेक्टर का पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इट इज मेड है, इसने एक कप बना दिया है, कप बना के इसने ब्रेक आउट भी दे दिया है। So what I am expecting from this stock is that this stock will perform good in the month of December। ये दिसंबर के महीने में ये अच्छा करेगा करके मैं इस स्टॉक से आशा कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप अपने, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है ना दोस्तों, कब क्या हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है ना। आज जैसे आपने देखा होगा कि एक फार्मा स्टॉक था, 20% चढ़ गया, है ना। तो इन स्टॉक मार्केट एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो मैं अशोक लेलैंड में आई एम वेरी बुलिश इन दिस स्टॉक, ठीक है ना। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टॉक इज डेट इट इज गोइंग टू, क्योंकि अपना 20 डे SMA और 50 डे SMA को फॉलो कर रहा है। 20 डे SMA या तो 20 डे SMA में सपोर्ट ले रहा है या तो 50 डे SMA में सपोर्ट लेके आगे की तरफ अपनी चाल को बढ़ा रहा है। तो आई एम बुलिश इन द स्टॉक एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने के लिए मैं इसमें अपना जो इसे क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। और स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म होता तो है नहीं दोस्तों, है ना। कुछ भी कभी कहीं हो सकता है। तो आपको करना होता है क्या है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना होता है ना, कि आपका जो ट्रेड है आपके अगेंस्ट में कभी भी चल सकता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। और मैं एक महीने या 10% की या रिटर्न यदि मिल जाएगा तो मैं आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। और आइदर आई विल गो टू, और यदि मुझे 10% का लॉस मिल जाता है तो आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। और देन एक महीने के बाद नए साल में हम देखेंगे कि अशोक लेलैंड क्या करता है। तो अशोक लेलैंड का आप जो देखोगे तो इसका जो ऑल टुगेदर इसका जो है ट्रेंड आप देखोगे तो बुलिश ही है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसने एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया था। तो कायदे से इसको मतलब आपको ये मतलब आपको धोखा देना नहीं चाहिए। इट शुड गिव यू गुड रिटर्न, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5% का रिटर्न तो इसमें आपको बनता ही है, क्योंकि आपका जो सेक्टर है, सेक्टर का भी आपको इसमें टेलविंड है दोस्तों। सेक्टर का इसमें आपको टेलविंड है। और अशोक लेलैंड तो डेट्स व्हाट, यदि ये स्टॉक आपके विपरीत चला जाता तो कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में चलता है ना। यू कैन, आप गलत हो सकते हो, एक्सेप्ट कर लो कि मैं गलत था, आप मान लो, है ना। तो मैं इस दिसंबर महीने के लिए आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। मैं अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और
जनवरी में मैं देखूंगा कि भैया मैं गलत था सही था, गलत था तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, सही था तो आई विल थैंक गॉड कि मैं सही था, क्योंकि मैं सही था तो उसमें मेरा कुछ नहीं था, भगवान का था। और यदि मैं गलत था तो मेरा ही गलत थी, मैं मान लूँगा कि मैं गलत था। सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपिटाइट, अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी मैं इन्वेस्ट करूँगा। गलत होऊंगा सही होऊंगा वो मैं जनवरी में पता चलेगा। जो भी होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया था पिछली बार, मुझे इसमें कुछ 400-500 रुपये का कुछ प्रॉफिट भी मिला था। तो ये मेरा अभी फेवरेट स्टॉक है, सेक्टर भी चल रहा है और ये स्टॉक भी चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये स्टॉक है और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक है मेरे जो रडार में है, डेट इज़ रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस REL, ये नंबर्स क्यों आ गया, RELIANCE, ये रिलायंस इंडस्ट्री। ये स्टॉक मेरे रडार में है क्योंकि इसमें ये भी अभी अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के पास है, ठीक है ना। मैंने इसको कुछ 4-5 महीने पहले ख़रीदा था जब ये ऑल टाइम हाई पे था। तो मेरे ख़रीदने के बाद ये स्टॉक बस नीचे चलता रहा और अभी मेरे जो अभी जाके मेरे ब्रेक इवन पॉइंट में आया है ना दोस्तों। तो मैं अभी इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दिसंबर का महीना इस रिलायंस के लिए अच्छा रहेगा, धीरूभाई अंबानी साहब के लिए अच्छा रहेगा। अपने ऑल टाइम हाई के पास से ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और होता क्या है, मेरी बीवी जो है, मेरी वाइफ है, वो शी इज़ ऑलवेज मुझे मना करती है, मुझे गाली भी देती रहती है कि यू डोंट डू स्टॉक ट्रेडिंग। बट होता क्या है ना कि जो कीड़ा जो है ना, ये कीड़ा जो है अंदर जो कीड़ा है ना दोस्तों, वो कीड़ा मानता नहीं है। अभी ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने स्टॉक में मैंने कोई बहुत कमाल कर दिया है, ठीक है ना। अभी कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है ना, तो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना दोस्तों, तो आपके वो इज्जत रहते नहीं है। व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल द पीपल अप्रिशिएट यू, व्हेन यू आपकी द पीपल डोंट, आपके जो आपने कितना एफेक्ट्स डाला, आपने कितना एफर्ट्स डाला, इसको दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया को फर्क पड़ता है कि आपने आउटपुट क्या दिया है। यदि आपने आउटपुट नहीं दिया है तो यू आर ए फेलियर, है ना दोस्तों। तो इसमें होता क्या है ना, यू हैव टू गिव एन आउटपुट। दुनिया आपने कितना मेहनत डाला उससे दुनिया को कोई लेने देना नहीं है। तो दुनिया को किससे लेना देना है दोस्तों, दुनिया को लेना देना है कि आपने कितना रिटर्न दिया, उससे दुनिया को लेना देना है। दुनिया आपको जज करती है आपके रिटर्न से, ना कि आपने कितना एफेक्ट्स डाला। आप रात दिन जागते रहे, उससे कोई नहीं। तो माई वाइफ शोभा डियर, शी इज also दोस्तों तो आई विल कम टू द एनालिसिस। तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज बुलिश लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने तो कोई लाइसेंस तो लेके रखा नहीं BSc से, है ना। मैं तो एक सीधा साधा सा भोला भाला सा एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैं तो इतना भोला भाला आदमी हूँ, मैं सुबह से लेके शाम तक बीवी की गाली सुनता रहता हूँ। तो दोस्तों आप उस आदमी पे क्या भरोसा करोगे जो दिन भर गाली सुनता रहता है। यदि फिर भी आप मुझ पे भरोसा करना चाहोगे और भगवान आपका साथ देगा
तो हो सकता है ये रिलायंस ट्रेड आपके साथ दे दे। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश इन द रिलायंस ट्रक। तो मैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में बुलिश हूँ। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों। आप यदि मैं गलत होता हूँ तो आप मुझे कृपया करके दोष नहीं दीजिए, मुझे दोष ना दीजिए। मैं पहले ही मान लेता हूँ कि आई एम नॉट, मुझे कोई लाइसेंस सेबी ने कोई लाइसेंस दिया नहीं है, मैंने कोई लाइसेंस सेबी से मांगा नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे मार्केट के बारे में ज्ञान है, उस ज्ञान से मुझे लग रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बढ़ेगा। क्योंकि आप, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक कप का फॉर्मेशन, तो आप देख ही रहे हो दोस्तों। यहाँ पे एक कप फॉर्म पड़ रहा है, एक कप फॉर्मेशन हो गया, इस कप का ब्रेकआउट होगा और भगवान आपके साथ रहेगा या मेरे साथ रहेगा तो आपको एक ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। तो जो पहला स्टॉक जिस पे मैं बुलिश था डेट वाज अशोक लेलैंड, और जो दूसरा स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अब मैं तीसरी स्टॉक के बारे में आता हूँ। जो तीसरा स्टॉक जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ आई एम बुलिश, दैट इज नन अदर देन लार्सन एंड टूब्रो। ये स्टॉक मेरी बेटी के पोर्टफोलियो में भी है। ये स्टॉक मेरी बेटी के नहीं, मेरे बेटे के पोर्टफोलियो में भी है। आई एम बुलिश इन दिस स्टॉक। लार्सन एंड टूब्रो के बारे में मैं सोचता हूँ कि आगे के दिनों में चलेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना दोस्तों। और इसके जो सारे इंडिकेटर्स है, जितने भी आप इंडिकेटर्स ले लो, आप चाहे बॉलिंजर बैंड को ले लो, या आप चाहे सुपर ट्रेंड को ले लो, या आप चाहे किसी भी क्रॉसओवर को ले लो, द स्टॉक इज बुलिश। मैं इन 3 स्टॉक में इन्वेस्ट इस दिसंबर के महीने में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और माय वाइफ, माय शोभा डियर है, उन्होंने मुझे ये स्टॉक मार्केट के वीडियोस देखने से सख्त मना कर दिया है। तो मैं अपनी स्वीट हार्ट मेरे शोभा डियर की बात को मानने वाला हूँ। I am not going to watch videos, but I am going to invest in these 3 stocks, and at the end of the month, I am going to see what is the result. Larsen and Toubro, Reliance Industries एंड अशोक लेलैंड, इन 3 स्टॉक में मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और 1 महीने बाद मैं देखूंगा इसमें क्या होता है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी वीडियोज बिकॉज माई वाइफ शी इज अगेंस्ट मी। वो मुझे हमेशा टोकती रहती कि आप ये दिन भर सुबह शाम स्टॉक मार्केट में लगे रहते हो। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मुझे अपनी बीवी का बात को मानना मेरा भी फर्ज है। तो मैं अपनी इच्छा को, आई विल किल माई डिजायर्स, मैं अपनी इच्छा को मार दूंगा और मैं अपनी बीवी की बात को 1 महीने के लिए कम से कम मानने वाला हूँ। और उसके बाद जो होगा वो सो होगा। तो अरे वीडियो को दो, मेरे सब्सक्राइबर लोग, मेरे सब्सक्राइबर इधर दो बेटा, मेरा सब्सक्राइबर इधर दो, मुझे मेरे सब्सक्राइबर से बात करनी है। मेरे पास 200 सब्सक्राइबर है, इधर दो, इधर दो, इधर